वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम पीएलसी से रिलेटेड कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनका बिहेवियर देखेंगे कि जिसके थ्रू हम इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज की वीडियो लेक्चर अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर बेस कर रही है और इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम पीएलसी में प्रोग्राम करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ये बेसिक फंक्शंस जो से हैं वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जो आपके इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट और इंटरव्यू से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस 5 मिनट्स की वीडियो में आप एट द एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम GXWorks 2 इस पर काम करेंगे। इस सॉफ्टवेयर का नेम है GXWorks 2। ये मित्सुबिशी इसके पब्लिशर्स हैं। इससे प्रीवियस सॉफ्टवेयर जो है वो GX डेवलपर है जिस पे मेरी सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हुई है। ये जो सा है ये मेलसॉफ्ट सीरीज़ मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की है, ये उनके पब्लिशर्स हैं और हम GXWorks 2 पे काम करेंगे। इसके बाद GXWorks 3 पे काम करेंगे। ये एक ही चीज़ है, कोई इतना मेन डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले इधर जाके हम न्यू प्रोजेक्ट पे फाइल क्रिएट करेंगे जिस पे हमने वर्कआउट करना है, और इधर कोई भी मॉडल जो सा है वो आप सेलेक्ट कर लें जिस पे आपको काम करना है। लेटर से मैंने जो सा है वो रैंडमली ये वाला सॉफ्ट जो सा है PLC टाइप, इसी तरह ही आप FX CPU भी है और दूसरे भी है। मैंने क्यू मोड जो सा वो सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब हमने इस पे प्रोग्राम करने हैं बेसिक ऑपरेशंस। तो हमें एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट चाहिए और उसका नेम हमने M0 नेम रख दिया। इसको X0 भी हम रख सकते हैं। ये एक मेमोरी कॉन्टैक्ट है, ठीक। ओके, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। अब हमने फंक्शनल की F8 है, ठीक है, या आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स पे क्लिक करना है और इस पे हमने प्लस करना है। तो प्लस P ये इसकी बिल्ट इन नोटेशन है। अब ये देखें ये 16 बिट नंबर डिजिट मांग रही, मीन्स के कोई भी वेरिएबल जिसमें हम इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेटर से हम D100 एक वेरिएबल है, आप D132, D158, 500 कोई भी रख सकते हैं, ये एक वेरिएबल है। उसके बाद हमने K और लेटर से हम 80, तो ये K80 मतलब कि ये कांस्टेंट फिगर है जो कि हम ऐड करवाएंगे, और इसका जो रिज़ल्ट है वो लेटर से हम D101 एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो ये कमांड एडिशन करवाएगी। प्लस P मीन्स कि ये एडिशन करवाएगी। D100 ये रन टाइम पे जो यूज़र है उससे इनपुट लेगा जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, ठीक है, मीन्स के नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, और उसको प्लस 80 उसमें 80 ऐड कर देगा, और उसका जो सा सम का रिज़ल्ट है वो D101 एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, इसमें स्टोर करवा देगा। जैसे ही हम M0 कॉन्टैक्ट को फोर्स ऑन करेंगे या इसको सेट करेंगे, तो मैंने ओके कर दिया, ठीक। ओके, अच्छा, अब हम इधर साथ ही सब्ट्रैक्शन की भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिलते रहें साथ साथ हमें। तो यहाँ उसी तरह मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में -P, ठीक है, -P मीन्स कि हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है। लेटर से मैं कोई भी वेरिएबल रख लेता हूँ, लेटर से 200 रख लेता हूँ, और उसमें मैंने वैल्यू दे देता हूँ 100, और उसका जो सा आंसर है वो स्टोर करवाना है, उसको मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। तो D210 एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। ओके, इसी तरह ही हम मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करवाएंगे ताकि M0 के साथ साथ सारे फंक्शन हमें मिलते रहें। ओके, सो हमने इधर, आई होप कि अब आपको क्लियर है, क्लियरली विजिबल है।
तो हमने स्टैटिक पी, और इसी तरह ये लेटर से अब D300 कोई भी हमने वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। अब हमने के लेटर से 7 और D301 में हमने स्टोर करना है रिज़ल्ट। ये D401 भी हो सकता है, वेरिएबल है, कोई भी हो सकता है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। इसी तरह ही हमने एक और फंक्शन परफॉर्म करना है, और फंक्शनल F8 की प्रेस करनी है या सिंपल उस पर क्लिक करना है। तो डिवाइड P, उसके बाद हमने लेटर से D400 एक वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, और K 100 रख देते हैं, और इस पे वैल्यू जो सी है कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा D401 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो हमने अब क्या करना है कि सिंपल हमने कंपाइल में जाके रीबिल्ड ऑल कर देना, ये बिल्डअप ऑल कर देना, और उसके बाद ऑनलाइन में जाके डीबग में जाके स्टार्ट इसकी सिमुलेशन स्टार्ट कर देनी है हमें, ठीक है। ओके, आप ये देख सकते हैं कि ये स्टेटस रन आ रहा है और कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये रन पे इस वक्त PLC ऑपरेट हो रही है। अब देखें, आपने जस्ट इस कमांड पे क्लिक करना है और डीबग में जाके वैल्यू को मॉडिफाई करना है। अब ये एडिशन की है, मैं इधर वैल्यू न्यूमेरिक 5 देता हूँ, ठीक है। ये D100 कौन सा है? ये वो वेरिएबल है जो यूज़र से रन टाइम पे वैल्यू आस्क कर रहा है, ठीक है। और इसको हेक्स में भी देख सकता हूँ और डेसिमल में भी दे सकता हूँ। ये वैल्यू मैंने इसके कर दी सेट। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा M0 कॉन्टैक्ट को, तो 5 + 80 85, तो ये वैल्यू इधर D101 में स्टोर हो जाएगी जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। इसी तरह अब हम D200 जो सा है D200, तो इसमें वैल्यू हम सेट कर देते हैं। ये 100 है, तो लेट से मैं इसमें वैल्यू कर देता हूँ 500, ठीक है। कोई भी रैंडमली मैंने वैल्यू जो सी। अच्छा, अब D300 हम चूज़ करते हैं, ठीक है, D300, और इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है और हम इसको लेटर से 5 दे लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू मैंने इसकी सेट कर दी 5। ओके, D200 में वैल्यू हमने सेट की थी 500। अब इसी तरह जो डिवीजन है उसमें हम वैल्यू जो से हैं वो सेट कर देते हैं 100 रन टाइम पे जो वैल्यू दी है, ठीक है। तो D400 है, इस पे वैल्यू मैंने सेट कर दी 100, और इसको मैंने सेट किया तो आप ये देखें इधर वैल्यू लिखी आ गई है, ठीक है। अब इस विंडो को कर देते हैं क्लोज। ओके, अब हमने M0 कॉन्टैक्ट को ऑन करना है, और आप देख सकते हैं ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनमें रिजल्ट्स आ जाएंगे। M0 को राइट क्लिक करना है, डीबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू करनी है। जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो आप जो से हैं वो इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो 5 + 80 85, 500 - 100 400, 5 × 7 35, 100 को डिवाइडेड कर देंगे 100 / 100, तो ये आंसर क्या आता है 1। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने परफॉर्म किया। ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बट बेसिक कमांड्स हैं, ठीक है। और इसको यूज़ करते हुए हम कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस आगे करेंगे कि जैसी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। इससे रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिस पे मैंने GX डेवलपर पे भी काम किया हुआ है, और GT सिमुलेटर 3, GT डिज़ाइनर 3, विंटेक, डॉपसॉफ्ट और जितनी HMI वगैरह जितनी भी है इस पे काम किया हुआ है मैंने। मेरा जो सा वो एक्सपीरियंस भी है, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। और मेरे पास नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है जिसको मैं अपलोड कर दूँगा। और इसके अलावा मैं ऑलरेडी मोटर स्टार्टर्स
DOL, स्टार डाटा, फॉरवर्ड रिवर्स और जितने भी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज़ हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें डिजिटल लॉजिक गेट्स की भी प्रोग्रामिंग है, पावर डायग्राम्स और कंट्रोल डायग्राम्स भी मोटर स्टार्टर्स की। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने इलेक्ट्रिकल फेलोज़ के साथ शेयर करें, क्योंकि इस पे आपको जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्स प्रो जिस पे हम PLC की 3D मॉड्यूलेशन को विजुलाइज करते हैं, और भी डॉक्यूमेंटेशन के सॉफ्टवेयर्स तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो इस चैनल को आपकी सपोर्ट चाहिए, ताकि हमने इस चैनल को मैक्सिमम ग्रो करना है, ताकि जो सा बजाय कि यूट्यूब पे रोम करते हुए आपको एक प्लेटफॉर्म हो जिस पे आप इजीली लर्निंग सीख सकें। थैंक यू और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह।